हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी। जो आपकी मल्हार पाठ्य पुस्तिका है उससे हम एक नया चैप्टर पढ़ रहे थे, परीक्षा। प्रेमचंद जी ने ये चैप्टर लिखा है और यहाँ परीक्षा किसके लिए हो रही है? दीवान पद के लिए, यानी कि राजा के दरबार में जो दीवान होता है, राजा का जो खास एक पद है, तो इस पद के लिए परीक्षा होती है। सुजान सिंह जो कि राजा के दरबार में लगातार 40 साल तक काम करते रहे, इसके बाद वो जो है अब आराम करना चाहते हैं, क्योंकि अब उनकी उम्र हो गई है और उनसे अब इतना काम नहीं हो पाता है। तो वो चाहते हैं कि वो जो है अब यहाँ से रिटायर ले लें। इसलिए वो राजा से निवेदन करते हैं। राजा उन्हें कहते हैं कि आप यहाँ से जाने से पहले एक नए सुजान, एक जो है दीवान का आप क्या करेंगे, चयन करेंगे। उसके लिए सुजान सिंह एक परीक्षा का आयोजन करते हैं। परीक्षा है दीवान पद के लिए, और साथ में यहाँ पर कुछ शर्तें रखी गई हैं कि इस पद के लिए यदि व्यक्ति ग्रेजुएट ना भी हो, लेकिन उसमें कार्यकुशलता होनी चाहिए, वो जो है ईमानदार होना चाहिए, हष्ट-पुष्ट होना चाहिए। और इसी पद के लिए यहाँ देश विदेश से अनेक जो हैं उम्मीदवार आ जाते हैं और यहाँ परीक्षा देते हैं। तो यहाँ पर इसी परीक्षा में कुछ हॉकी के खिलाड़ी भी हैं जो हॉकी का मैच रखने का प्रस्ताव रखते हैं। हॉकी का खेल होता है, दिन भर चलता है, किसी की जीत और हार नहीं होती है। अंत में अब जो है सभी खिलाड़ी राजा के दरबार की तरफ जा रहे हैं। तो चलिए आज हम इसी को यहाँ से आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए स्मार्ट बोर्ड पर चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, कल की क्लास में भी हमने यही पढ़ा था। चलिए एक बार हम जो हम अभी तक हमने पढ़ा है उसे हम शॉर्ट में पढ़ते हैं और बताते हैं कि क्या इस कहानी में यहाँ पर परीक्षा जो हम पाठ पढ़ रहे हैं, क्या हमने अभी तक पढ़ा है। एक रियासत है देवगढ़, वहाँ के दीवान सरदार सुजान सिंह जो हैं अब बूढ़े हो चुके हैं और अब उनको परमात्मा की याद आ जाती है और वो चाहते हैं कि अब वो इस सेवा से जो है विरक्त हो जाएं, दूर हो जाएं। अब इस सेवा से वो जो है इस्तीफा देना चाहते हैं, वहां से वो हटना चाहते हैं। इसलिए वो राजा से जाकर विनती करते हैं कि कहीं मुझसे बुढ़ापे में कोई भूल चूक हो गई तो जिंदगी भर जो नेक नामी मैंने कमाई है, यानी जो नाम कमाया है, कहीं वो मिट्टी में न मिल जाए। इसलिए वो चाहते हैं कि अब वो जो है वहां से आराम करें। राजा पहले उनसे जो है विनती करते हैं कि आप जो है दीवान पद के लिए एक योग्य जो है उम्मीदवार हैं, आप ही जो है इस पद को संभालें। लेकिन सुजान सिंह जो है नहीं मानते हैं और अंत में जो है एक शर्त के हिसाब से वो कहते हैं सुजान सिंह को कि आप इस पद पर से जाने से पहले, यानी कि आप तभी यहाँ से हटोगे जब आप एक योग्य उम्मीदवार को इस पद के लिए चयनित करोगे। तो सुजान सिंह भी मान जाते हैं। इसलिए वो क्या करते हैं, विज्ञापनों में छाप देते हैं। क्या छाप देते हैं कि दीवान पद के लिए जो है एक परीक्षा होगी और उस परीक्षा में क्या क्या शर्तें रखी गई। परीक्षा इस प्रकार से रखी गई कि जो भी उम्मीदवार होगा वो ग्रेजुएट ना भी हो, लेकिन वो हष्ट पुष्ट होना चाहिए, मरीज ना हो, ठीक है। और 1 महीने तक उस उम्मीदवार को राजा के ही दरबार में ऐसी व्यवस्था की गई सभी को रहने के लिए। उसका रहन सहन देखा जाएगा, उसका आचार विचार देखा जाएगा, वो सब उस राजा के महल में ही होगा। उसमें जो है कर्तव्य निष्ठ वो होना चाहिए, ठीक है। और जो भी महाशय इस परीक्षा के लिए में जो है पूरे उतरेंगे वही इस उच्च पद पर सुशोभित होंगे। तो जैसे ही ये विज्ञापन में छापा गया, अगले ही दिन जो है लोग जो है नए नए फैशन, देखिए जब हम भी कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हैं, जब हम कहीं जो है साक्षात्कार के लिए जाते हैं, तो हम भी क्या करते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, सूट बूट पहनकर जाते हैं, ठीक है ना। और देखो कई जैसे जो बड़ी बड़ी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं तो वहां पर तो आपका ड्रेसिंग सेंस ही देखा जाता है। इसी के लिए लोग जो है कोचिंग तक चले जाते हैं कि आपको कैसे बात करना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे आपको कपड़े पहनकर जाना है। ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी हो रहा है। अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार अपना अपना फैशन लेके सभी लोग जो भी उम्मीदवार थे राजा के दरबार में चले जाते हैं, अच्छे अच्छे नए नए रंग बिरंगे कपड़े पहनकर, ठीक है। और यहाँ पर विशेष जो संख्या थी वो ग्रेजुएटों की थी, यानी कि अब देखिए, क्योंकि यहाँ पर एक कहावत उन्होंने कह दी कि सनद की कैद न होने पर भी सनद से पर्दा तो ढका रहता है। यानी कि कहीं ना कहीं जो है जो ग्रेजुएट लोग नहीं थे उनको लगा कि शायद हमारे पास जो है उच्च शिक्षा नहीं है, इसलिए वो जो है उनकी संख्या यहाँ पर कम आई हुई थी। अब क्या हुआ,
सरदार सुजान सिंह ने इन महानुभावों के आदर सत्कार का बड़ा जो है अच्छा प्रबंध किया था। अब यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है, क्योंकि परीक्षा किस बात की थी, आपके रहन सहन, आपके आचार विचार को ही देखा जाना था। इसलिए जो महाशय 9 बजे सोकर उठते थे, वो यहाँ सुबह सुबह उठ करके बगीचों में टहल रहे हैं और सुबह की जो किरणों का दर्शन कर रहे हैं। अलग अलग बातें यहाँ पर कही। जो महाशय अपने घर में अपने नौकरों की नाक पर दम करते थे, वो यहाँ पर सभी से जो है, आपसे सज्जन जो है वो क्या कर रहे, आपसे और जनाब के बगैर नौकरों से बातचीत नहीं कर रहे, यानी कि दिखावा हो चल रहा है। और यहाँ पर अलग अलग इन्होंने जो है, लेखक ने मिस्टर 200 और ऐसे करके कह दिया, यानी कि अलग अलग व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं कि जिन व्यक्तियों में जो खासियत है भी नहीं वो दिखा रहे हैं, क्योंकि उसी का प्रदर्शन करना है। जिससे बात कीजिए वह नम्रता और सदाचार का देवता बना जो है मालूम होता था। तो लोग समझते थे कि 1 महीने का झंझट है, किसी तरह काट लें, कहीं कार्य सिद्ध हो गया तो कौन पूछता है। लोगों को सभी को लगा, जितने भी उम्मीदवार थे वहां पर आए हुए, कि 1 महीने में तो सब जो है साफ हो जाना है, एक बार हमारा सिलेक्शन हो जाए, एक बार हमें ये पद मिल जाए तो फिर कौन पूछ रहा है। सभी जो है ये सोच करके अब जो है 1 महीने के लिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। लेकिन मनुष्य का वह बूढ़ा जौहरी, यानी कि सरदार सुजान सिंह, वो जो बूढ़ा जौहरी था, वो आड़ में बैठा हुआ था कि इन बगुलों में हंस कहाँ छिपा है। एक दिन नई फैशन वालों को क्या सूझी कि आपस में हॉकी खेले। अब देखो होता क्या है, हमें अपना प्रदर्शन दिखाना है, और वहां पर देखो सभी जो है बहुत अच्छे बने हुए हैं, आचार विचार में नम्रता का जो है सब मूर्त बने हुए हैं। हालांकि उनकी जो अंदरूनी जो अपने घर में उनकी चीजें हैं वो अलग हैं, वहां पर जो है सब दिखावा कर रहे हैं। नौकरों से आपसे बात हो रही है, सबके साथ जो है सदाचारी बने हुए हैं। अब कुछ हॉकी के जो खिलाड़ी थे उनको सूझा कि क्यों ना अपने इस कौशल को भी दिखाया जाए, तो उन्होंने जो है एक प्रस्ताव रखा कि हॉकी खेलें। तो इसका आयोजन भी हुआ, सारी चीजें हो गई, सभी जो है हॉकी के मैदान में चले गए। पूरे दिन जो है हॉकी का खेल चला, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या हुआ, खेल बड़े उत्साह से जारी था, यानी कि पूरे दिन। और इस खेल में जो है कोई जीता नहीं, यानी कि पूरे दिन खेल चला लेकिन किसी की जीत हार नहीं हुई, है ना। तो संध्या तक जो है यही धूमधाम रही। लोग पसीने से तर हो गए थे, खून की गर्मी आंखों और चेहरे से झलक रही थी। बहुत ज्यादा जब आप दौड़ते हो तो आपका जो चेहरा है ना पूरा लाल हो जाता है और आंखें भी लाल हो जाती हैं। ऐसा हाल हो गया था, हाँफते 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 बेदम हो गए थे, लेकिन हार जीत का निर्णय नहीं हो सका। अब इसी बीच यहाँ पर हुआ क्या, एक घटना होती है। अंधेरा हो गया था। इस मैदान से जरा दूर हटकर एक नाला था, उस पर कोई पुल न था। पथिकों को नाले से चलकर जो है आगे जाना पड़ता था। खेल अभी बंद ही हुआ था और खिलाड़ी लोग बैठे दम ले रहे थे। थोड़ी देर जब खेल बंद हुआ तो सभी लोग जो है सांस ले रहे थे, थोड़ी सी बैठ करके आराम कर रहे थे कि एक किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी लिए हुए उस नाले में आया। उसी समय जब खेल बंद ही हुआ, अचानक से वहां एक किसान आया और अनाज से भरी हुई जो है गाड़ी वो लेकर वहां पर आता है। लेकिन कुछ तो नाले में कीचड़ था, उस नाले में कीचड़ था, और कुछ उसकी चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि गाड़ी ऊपर न चढ़ सकती थी। वह कभी बैलों को ललकारता, कभी पहियों को हाथ से ढकेलता, लेकिन बोझ अधिक था और बैल जो है कमजोर थे। और जैसी वो गाड़ी ऊपर चढ़ाता, थोड़ी ऊपर चढ़ती और फिर खिसक करके वो नीचे पहुंच जाती। किसान बार बार जोर लगाता और बार बार झुझलाकर बैलों को मारता, लेकिन गाड़ी उभरने का नाम न लेती। बेचारा इधर उधर निराश होकर के ताकता, मगर कोई जो है सहायक नजर ना आता। गाड़ी को अकेले छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकता था, बड़ी आपत्ति में फंसा हुआ था। और इसी बीच खिलाड़ी हाथों में डंडे लिए घूमते घामते जो है उधर से निकले। अब यहाँ जो है एक किसान है जो बड़ी मुसीबत में है। ये जो खिलाड़ी हैं, जो अंदर दया, ईमानदार और नम्रता की मूरत बने हुए इस मैदान से जो है अब राजा के महल की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि रास्ता वही था। तो ये जो है हाथों में डंडे घुमाते, कौन थे, हॉकी के डंडे, हॉकी के डंडे वो घुमाते घामते जो है उधर से निकले। अब क्या हुआ, किसान ने उनकी तरफ सहमी हुई आंखों से देखा, परंतु किसी से मदद मांगने का साहस ना हुआ। अब किसान उनसे उनकी तरफ देख तो रहे हैं, लेकिन मदद मांगने की उनकी जो है हिम्मत नहीं हुई। खिलाड़ियों ने भी उसको देखा, मगर बंद आंखों से। जो खिलाड़ी वहां से निकल रहे थे उन्होंने भी देखा, लेकिन किसी ने जो है
उनकी तरफ जो है सहानुभूति की नजर से नहीं देखा। जिसमें सहानुभूति न थी उसमें स्वार्थ था, मद था, मगर उदारता और वात्सल्य का नाम भी न था। लेकिन उसी समूह में एक ऐसा मनुष्य था जिसके हृदय में दया थी और साहस था। आज हॉकी खेलते हुए उसके पैरों में चोट लग गई थी, लंगड़ाता हुआ धीरे चला आता था। अकस्मात उसकी निगाह गाड़ी पर पड़ी और ठिठक गया, यानी कि वहां पर वो रुक गया। उसे किसान की सूरत देखते ही सब बातें ज्ञात हो गई। डंडा एक किनारे रख दिया, कोट उतार दिया और किसान के पास जाकर बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं। ये होती है मनुष्यता। बिना देखे बिना बोले किसी की मदद करना। आपको जो है समझ में आ जाना चाहिए कि इस व्यक्ति को मदद की आवश्यकता है। कई बार जो है किस लोगों की आदत होती है वो नहीं बोल पाते हैं कि मेरी मदद कीजिए, मुझे यहाँ जाना है या मुझे इसकी जरूरत है। तो वहां पर इंसानियत अगर जिस व्यक्ति के अंदर होती है तो वो स्वयं ही पहचान जाता है। इस व्यक्ति के अंदर इंसानियत थी, वो देखते ही पहचान गया कि इस बेचारे को मदद की आवश्यकता है। न उस किसान ने उस व्यक्ति से कहा कि मुझे मदद की जरूरत है, लेकिन वो वहां रुका और उस खुद ही बोल पड़ा कि मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं। प्रश्न किया उसने। किसान ने देखा तो गठे हुए बदन का लंबा आदमी सामने खड़ा है। झुककर बोला, हुजूर मैं आपसे कैसे कहूं? युवक ने कहा, मालूम होता है तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे हो। अच्छा, तुम गाड़ी पर जाकर बैलों को साधो, मैं पहियों को ढकेलता हूँ। अभी गाड़ी ऊपर चढ़ जाती है। किसान गाड़ी पर जा बैठा। तो अब जो है इस व्यक्ति ने जैसे ही उस किसान ने देखा तो एक हष्ट-पुष्ट आदमी जो है काफी लंबा था, खड़ा था और झुककर बोला, हुजूर मैं आपसे कैसे कहूँ? यानी कि मतलब वो एक जो है शर्मिंदगी सी महसूस कर रहा है कि मुझे जो है मदद की आवश्यकता तो है, लेकिन अगर आप करना चाहते हो तो मैं तो आपसे नहीं कह सकता हूँ कि आप करें। लेकिन युवक ने फिर क्या कहा, मालूम होता है तुम बड़ी देर से फंसे हो। तो वो देख कर ही पहचान गया वो व्यक्ति कि जो है ये आदमी बड़ी परेशानी में है, बहुत देर से यहाँ फंसा हुआ है। तो उसने क्या कहा, अच्छा तुम गाड़ी में जाकर बैठो, बैलों को साधो, मैं पहियों को पीछे से ढकेलता हूँ, अभी गाड़ी ऊपर चढ़ जाती है। तो किसान जो है गाड़ी में जाकर बैठा। किसान ने पहिए को जोर लगा करके, अब इस किसान ने जो है उस पहिए को जोर लगाया और उकसाया। कीचड़ बहुत ज्यादा था, वह घुटने तक जमीन में गड़ गया वो आदमी, लेकिन हिम्मत न हारी। उसने फिर जोर लगाया। उधर किसान ने बैलों को ललकारा और बैलों को सहारा मिला। हिम्मत बंध गई और उन्होंने कंधे झुकाकर एक बार जोर किया तो गाड़ी नाले के ऊपर थी। किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो बोला, महाराज आपने आज मुझे उबार लिया, नहीं तो सारी रात मुझे यहाँ बैठना पड़ता। अब वो किसान जो है जैसे ही ऊपर गया तो उस व्यक्ति के सामने बैठ गया कि महाराज आपने जो है मुझे यहाँ से निकाल ही दिया, नहीं तो आज पूरी रात मुझे यही बैठना पड़ता। युवक ने हंसकर कहा, अब मुझे कुछ इनाम देते हो? किसान ने गंभीर भाव से कहा, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। उस व्यक्ति ने क्या कहा, उस किसान ने, कि अगर भगवान नारायण, यहाँ भगवान विष्णु के लिए कहा कि अगर नारायण ने चाहा तो जो दीवानी का पद है वो आपको ही मिलेगी। युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा। उसके मन में एक संदेह हुआ, क्या यह सुजान सिंह तो नहीं है? आवाज मिलती है, चेहरा मोहरा भी वही है। किसान ने भी उसकी ओर तीव्र दृष्टि से देखा, शायद उसके दिल के संदेह को भांप गया। मुस्कुराकर बोला, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है। तो इधर जो है किसान भी समझ गया, यानी किसान जो है सुजान सिंह था, वो भी उस व्यक्ति की संदेह भरी निगाहों को देखकर समझ गया कि इस व्यक्ति को मुझ पर संदेह हो गया। तो उसकी तीव्र दृष्टि से उसने देखा तो शायद उसके दिल के संदेह को उसने भांप लिया और मुस्कुराकर क्या बोला कि गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है, यानी कि उसको अब जो है एक योग्य उम्मीदवार मिल चुका था। ठीक है, अब आगे देखिए, क्योंकि वहीं पर वो रह रहे थे सभी लोग, तो इस तरह जो है उस नाले से उस व्यक्ति ने जो है इस गाड़ी को निकाला जिसमें पूरा अनाज भरा हुआ था। इस रास्ते से जो है वो तमाम उम्मीदवार गए जो हॉकी का खेल खेल रहे थे उस फील्ड में, लेकिन किसी ने भी इस किसान की तरफ नहीं देखा। इस युवक ने बिना बोले ही उसकी मदद की और जैसे ही वो मदद करके गाड़ी ऊपर चढ़ी तो उसने कहा कि आपने जो है मेरी बहुत मदद की। तो ऐसे ही मजाक के अंदाज में उस व्यक्ति ने कहा कि इनाम देते हो क्या? तो उसने क्या कहा कि अगर नारायण चाहेंगे तो दीवानी का जो पद है वो आप ही को मिलेगा। अब इस व्यक्ति को संदेह हो गया, क्योंकि देखो
वेश तो उसने बदला हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं उसे जो है संदेह हो गया, क्योंकि आवाज भी वही थी और शक्ल चाहे आप कितनी भी बदलें तो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा तो संदेह हो ही जाता है कि ये व्यक्ति हमने कहीं देखा है। तो ऐसा ही इस व्यक्ति को भी हुआ और वो किसान भी समझ गया कि इसे मुझ पर संदेह है। तो उसने फिर जो है यहाँ पर कहा कि गहरे पानी में जाने से ही मोती की खोज होती है। निदान महीना पूरा हुआ। अब ये जो महीना था, जिस पूरे महीने में दीवान पद के उम्मीदवार की खोज होनी थी, ये महीना भी पूरा हुआ। चुनाव का दिन आ पहुंचा। उम्मीदवार लोग जो है प्रातः काल ही से ही अपनी किस्मतों का फैसला सुनने के लिए उत्सुक थे। दिन काटना पहाड़ हो गया। प्रत्येक के चेहरे पर आशा और निराशा के रंग आते थे। अब देखो, जब रिजल्ट आता है ना किसी चीज का भी, तो और वो भी सामने आपके आ जाए तो बड़ी उत्सुकता होती है। जैसे कि हमारे मैच भी आप देखते हैं, तो वहां पर भी जो है लास्ट के जो ओवर या लास्ट के जो रन होते हैं, उसमें जो है सबके अंदर जो है ऐसा होता है कि बस किसकी जीत हो किसकी हार हो, बड़ी उत्सुकता हो जाती है। ऐसा ही जो है सब उम्मीदवारों के, क्योंकि कुछ भी नहीं पता था कि किसका चुनाव होगा। हर किसी को अपने आप पर आशा थी, क्योंकि अपना सब 100% ही देते हैं। तो सब ने जो है अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि वो जो है एक ईमानदार व्यक्ति बने, एक जो है जितने भी एक मनुष्यता का गुण जो है एक मनुष्य के अंदर होने चाहिए, जो भी इस पद के लिए जो है जरूरत चीजें थी, वो सब उन्होंने जो है करने की कोशिश की। तो कहते हैं प्रत्येक के चेहरे पर आशा और निराशा के रंग आते थे कि कहीं मेरा सिलेक्शन हो जाए और क्या पता ना हो। नहीं मालूम आज किसके नसीब जागेंगे, न जाने किस पर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होगी, ऐसा सब सोच रहे हैं। संध्या समय और राजा साहब का दरबार सजाया गया। अब जो है आज फैसला होना है कि कौन दीवान पद का जो है उम्मीदवार होगा। संध्या का समय था और राजा का दरबार सजाया गया। शहर के रईस और धनाढ्य लोग जो है, राज्य के कर्मचारी, दरबारी और दीवानी के उम्मीदवारों का समूह सब रंग बिरंगी सज धज बनाए दरबार में आ विराजे। उम्मीदवारों के कलेजे धड़क रहे थे जब सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा, मेरे दीवानी के उम्मीदवार महाशयु। तो सभी जो है यहाँ पर, तो अब जो है संध्या का समय था, ठीक है। राजा का दरबार सजाया गया क्योंकि आज जो है रिजल्ट आना है। आज आपके सामने दीवान पद का जो उम्मीदवार है, देखो इतने लोग आए हैं, देश विदेश से जो है लोग कोने कोने से आए हैं इस दीवानी पद की के लिए, और आज जो है उसका फैसला होना है। यहाँ पर शहर के जितने भी रईस लोग थे, धनाढ्य जो धनी लोग थे, राज्य के कर्मचारी थे, दरबारी थे और दीवानी के जो उम्मीदवारों का समूह था, सब रंग बिरंगी सज धज बने दरबार में आ विराजे। सभी जो है वहां पर आए और उम्मीदवारों के जो कलेजे थे वो धड़क रहे थे कि पता नहीं किसका जो है आज भाग्य खुलने वाला है। जब सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा, मेरे दीवानी के उम्मीदवारों महाशयों, मैंने आप लोगों को जो कष्ट दिया है उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो और साथ साथ आत्मबल। हृदय वह जो उदार हो, आत्मबल वह जो आपत्ति का वीरता के साथ सामना करे। और इस रियासत के सौभाग्य से हमें ऐसा पुरुष मिल गया। ऐसे गुणवान, ऐसे गुण वाले संसार में कम हैं और जो हैं वे कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं, उन तक जो है हमारी पहुंच नहीं। मैं रियासत के पंडित जानकी नाथ सा को दीवानी पाने पर बधाई देता हूँ। सीधे ही नाम, यानी कि उस व्यक्ति का नाम क्या था, पंडित जानकी नाथ सा को मैं दीवानी पाने पर बधाई देता हूँ। रियासत के कर्मचारियों और रईसों ने जानकी नाथ की तरफ देखा। उम्मीदवार दल की आंखें उधर उठी, मगर उन आंखों में सत्कार था, इन आंखों में ईर्ष्या थी। तो जिसका सिलेक्शन हुआ उसकी आंखों में तो सत्कार था, लेकिन जो लोग देख रहे थे उन आंखों में ईर्ष्या थी। सरदार साहब ने फिर फरमाया, आप लोगों को यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति न होगी कि जो पुरुष स्वयं जख्मी होकर भी एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकालकर नाले से ऊपर चढ़ा दे, उसके हृदय में साहस, आत्मबल और उदारता का वास है। ऐसा आदमी गरीबों को कभी न सतावेगा। उसका संकल्प दृढ़ है जो उसके चित्त को स्थिर रखेगा। वह चाहे धोखा खा जाए परंतु दया और धर्म से कभी न हटेगा। तो इधर जो है
क्योंकि जो अन्य वहां पर उम्मीदवार थे उनको ईर्ष्या हो रही थी कि इस व्यक्ति में भला ऐसा क्या है, जिस व्यक्ति में जो है जो तो वो ना तो दिखावा कर रहा था इस बीच, ठीक है ना, वो लेट से उठता था, तो सबको लगा कि इसमें ऐसी क्या खास बात है। लेकिन अंत में जब फील्ड से जब वो उस खेल के मैदान से जब लौट रहे थे तो सारे उम्मीदवार आगे निकल गए। एक व्यक्ति जो फुटबॉल में भी खुद भी जख्मी था लेकिन उसने उस किसान की मदद की। तो यहाँ पर सुजान सिंह ने परिचय कराया कि आप लोगों को इस बात से भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि होता क्या है, जब कोई प्रतियोगिता परीक्षा होती है तो उसमें सभी उम्मीदवार उसमें आपत्ति जता सकते हैं। आज अभी भी देखिए, आप जब आपके पेपर होते हैं तो आपको जो है करेक्शन के लिए विंडो खुला जाता है कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई आपत्ति है तो आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पर अपनी आपत्ति, क्योंकि सभी ने ईर्ष्या भरी नजरों से देखा उस व्यक्ति को जिनका नाम क्या था, जानकी नाथ। तो सभी ने देखा कि इस व्यक्ति में ऐसा क्या था। तो तब वो बताते हैं कि जो पुरुष स्वयं जख्मी होकर, क्योंकि हॉकी के मैदान में जानकी नाथ स्वयं जख्मी था, एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकाल कर नाले के ऊपर चढ़ा दे, उसके हृदय में जो है साहस है, आत्मबल है और उदारता का वास है। और ऐसा आदमी गरीबों को कभी न सतावेगा। और ऐसा व्यक्ति जो किसी गरीब को बिना देखे ही उसकी भावनाओं को समझ जाता है, उसकी स्थिति को वो समझ जाता है, ऐसा व्यक्ति किसी गरीब को नहीं सताएगा। उसका संकल्प दृढ़ है और जो उसके चित्त को स्थिर रखेगा, वह चाहे धोखा खा जाए परंतु दया और धर्म से कभी ना हटेगा। इस प्रकार से जो है जानकी नाथ जी का यहाँ पर क्या हो गया था, उनका सिलेक्शन इस दीवान पद के लिए हो गया था। और सुजान सिंह ने जो है अब अपने पद से यहाँ से जो है उनको रिलीव मिल गया था। अब इसके लिए जानकी नाथ जी को दीवान पद के लिए चयनित किया गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर कारण भी सच में ऐसा था कि कोई कुछ बोल ना सका। ठीक है, अगर कोई कुछ बोलता तो उनसे यही प्रश्न किया जाता कि एक व्यक्ति जिस रास्ते से आप गए, एक व्यक्ति वहां पर कष्ट में था, परेशानी में था, एक किसान, गरीब किसान की तरफ जो है इतना सारा जो अनाज लेकर के अपनी गाड़ी में वो ऊपर चढ़ रहे थे, किसी ने उनकी मदद नहीं की, लेकिन एक जो जख्मी व्यक्ति था उसने मदद की। उसके अंतर मन से ही सहानुभूति, दया का भाव जागा है, यानी कि उसमें सच्ची वीरता है। और ऐसा नहीं है कि उसमें जो है हष्टपुष्ट भी था। तो वो जो है उम्मीदवार जो है यही जो है यहाँ पर एक निकला और इसलिए इन्हीं का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ। तो ये पाठ प्रेमचंद जी द्वारा लिखित है। और अब नेक्स्ट क्लास में हम इसी पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। लेखक के परिचय के बारे में जाने तो हिंदी के एक महान लेखक और कथा सम्राट के नाम से प्रसिद्ध प्रेमचंद का वास्तविक नाम था धनपत राय था। उन्होंने समाज सुधार और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत कई कहानियां और उपन्यास लिखे। उनकी अनेक कहानियां जैसे ईदगाह, बड़े भाई साहब, गुल्ली डंडा, दो बैलों की कथा आदि बड़ों और बच्चों के बीच बहुत ही पढ़ी और सराही गई है, यानी कि बहुत ज्यादा पढ़ी गई है। 1880 में इनका जन्म हुआ और 1936 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये थी हमारा मल्हार बुक की एक सुंदर सी कहानी जिसका शीर्षक है परीक्षा। तो बच्चों, आज की क्लास में आपने परीक्षा जो पाठ है और सच में इसमें कहानी में जो है एक इंटरेस्टिंग मोड़ कैसे आया ये आपने पढ़ी, और किस तरह से दीवान पद का के चयन, जो उम्मीदवार है उसका चयन हुआ, ये आपने पढ़ा। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसी पाठ के प्रश्न उत्तर लेकर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।